जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि हम घर में कैसे ORS ओरल रीहाइड्रेशन साल्ट या निम्कोल कैसे घर में बना सकते हैं। इस बारे में दो वीडियो बनाऊंगा। एक ORS जो साशे होते हैं जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, उससे मैं आप लोग को बना के दिखाऊंगा। दूसरा जो है ना, अगर आपके घर में ORS के साशे नहीं है तो आप लोग घर में बगैर ORS के साशे के कैसे निम्कोल घर में बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ORS के साशे की मदद से हम कैसे निम्कोल वगैरह बना सकते हैं, जिससे हम डायरिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्क्रीन की तरफ जाते हैं वहाँ पर तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम ORS के साशे से किस तरह निम्कोल वगैरह बना सकते हैं। इस वीडियो में आप लोग को दो तरीके से ORS बनाऊंगा। एक तो हमारे घरों में जो या मेडिकल स्टोर वगैरह से ORS तैयार मिलते हैं साशे की फॉर्म में, इससे मैं आपको बना के दूंगा। दूसरा एक ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में ORS के साशे नहीं हैं और बच्चे को डायरिया का मसला है या बड़ों को डायरिया का मसला है, तो आप लोग बग़ैर साशे के किस तरह निम्कोल वगैरह बना सकते हैं, ये मैं एंड में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम ये निम्कोल वगैरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग के पास एक ORS के साशे होने चाहिए, ठीक है जी। दूसरी बात, एक बर्तन होना चाहिए जिसमें कम से कम 4 गिलास पानी हम डाल सकते हैं। तीसरी बात, हमारे पास ये गिलास और जग होंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि 4 गिलास पानी लेंगे। ये मैं 4 गिलास पानी लेता हूँ और इस बर्तन में डालता हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने तैयार करके रखे थे। ये 4 गिलास पानी डाल दें। उसके बाद इस पानी को आप लोग हल्के से आंच पर रख लें, ठीक है जी। जब ये पानी सारा गर्म हो जाए, तकरीबन आधे घंटे या 45 मिनट बाद या 20 मिनट के बाद, जब बिल्कुल ये गर्म हो जाए और इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 तक हो जाए, यानी जब ये उबलना शुरू हो जाए, तो उसको ज़रा आप निकाल दें, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है तो मैं वीडियो को ज़रा स्किप करता हूँ, ठीक है। उस वक्त तक जो है ना ये ठंडा हो चुका होगा, तो हमारा जो ORS से जो निम्कोल होता है वो तैयार हो चुका होगा। दोस्तों, अब ये पानी गर्म हो चुका है, ठीक है। ये बिल्कुल पानी गर्म हो चुका है। इसको हम तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट बाद हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह उसको क्या करेंगे कि हम उसको निम्कोल वगैरह के जो साशे हैं, ORS के जो साशे हैं, उसमें इंशाल्लाह डालेंगे। अब ये पानी बिल्कुल ठंडा हो गया है, ठीक है जी। अब इस पानी में हम इस तरह डालेंगे। 4 गिलास पानी में 1 निम्कोल के साशे हम ORS के साशे हम डालेंगे। इसको मैं ORS के साशे डाल रहा हूँ। ये अब बिल्कुल सॉल्यूशन तैयार हो गया है, ठीक है जी। अब वो एक चम्मच ले लें, ठीक है ना, उसमें ज़रा इसको हल कर दें। ये पूरी तरह जब हल हो जाए, उसके बाद आप इस तरह करें कि मरीज़ को हर 10 के बाद 1 गिलास पिला दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि डिहाइड्रेशन का मसला जो है ना मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा।